गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का बॉटनी के क्लास में वेलकम करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की थी जीन के नियंत्रण के बारे में, जीन के रेगुलेशन के बारे में। हमने यूकारियोटिक जीन का जो है नियंत्रण है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रोकार्योटिक जीन के नियंत्रण के बारे में, उनके रेगुलेशन के बारे में, किस प्रकार से जीन का क्या होता है, रेगुलेशन होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जीन एक्सप्रेशन होने का मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना, और फिर आरएनए से क्या होगा, आपका प्रोटीन बनेगा अनुवादन की प्रक्रिया में। तो डीएनए की प्रतिकृति बनती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और फिर आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। इस आरएनए से क्या होता है, आपका प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है अनुवादन की प्रक्रिया में। तो यहाँ अनुवादन की प्रक्रिया होगी, और अनुवादन जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में आरएनए से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, जो क्या होता है, अनेक उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। अब जीन का जो नियंत्रण जो है प्रोकार्योट में ऑपरेंट मॉडल या ऑपरेंट सिद्धांत द्वारा दिया जाता है। उस ऑपरेंट मॉडल को दो वैज्ञानिकों जैकोब तथा मोनार्ड ने प्रतिपादित किया था, प्रपोज किया था। तो जीन का एक्सप्रेशन होना जो है, डीएनए का आरएनए में परिवर्तन होना अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा, और क्या होगा, फिर आरएनए से क्या होगा, पर अनुवादन की प्रक्रिया में आपका प्रोटीन का निर्माण होगा। तो जो ऑपरेंट जो मॉडल है, देखिए दो प्रकार के मॉडल होते हैं, एक होते हैं इंड्यूसिबल ऑपरेंट, दूसरे होते हैं रिप्रेसिबल ऑपरेंट। तो इंड्यूसिबल ऑपरेंट जो है आपकी अपचयी प्रक्रियाओं में भाग लेता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस में भाग लेता है, जबकि आपका रिप्रेसिबल जो ऑपरेंट है वह जो है एनाबॉलिक प्रक्रिया में भाग लेता है, सिंथेटिक प्रोसेस में भाग लेता है। सो दो प्रकार के ऑपरेंट होते हैं, इंड्यूसिबल ऑपरेंट तथा रिप्रेसिबल ऑपरेंट। सो इंड्यूसिबल ऑपरेंट जो होता है किस प्रकार प्रक्रिया में भाग लेता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस में भाग लेता है, अपचयी प्रक्रियाओं में आपका भाग लेता है। और आपका जो है रिप्रेसिबल ऑपरेंट जो है वह है उपचयी प्रक्रियाओं में भाग लेता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं इंड्यूसिबल ऑपरेंट के बारे में। तो ये जो ऑपरेंट का मॉडल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एक है आपका इंड्यूसिबल ऑपरेंट है, इंड्यूसिबल ऑपरेंट, जिसका एक उदाहरण है आपका लेक ऑपरेंट। और यह जो है अपचयी प्रक्रियाओं में, अपचयी प्रक्रिया में भाग लेता है, अपचयी प्रक्रिया में भाग लेता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं, उपापचयी प्रक्रिया जो होती है, दो भागों में बटी होती है, उपचयी और अपचयी। उपचयी प्रक्रिया में किसी भी पदार्थ का या रसायन का क्या होता है, निर्माण होता है, और अपचयी प्रक्रिया में किसी भी पदार्थ का या रसायन का क्या होता है, विघटन होता है। तो अपचयी प्रक्रिया में भाग लेती है, विघटनकारी अभिक्रिया में भाग लेती है, विघटनकारी अभिक्रिया में भाग लेता है। अब लेक ऑपरेंट जो है किस टाइप का ऑपरेंट है, आपका इंड्यूसिबल ऑपरेंट है। और यहाँ लैक से मतलब क्या है, हमने एलएसी लिखा है, लैक का मतलब क्या होता है, लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है, एक प्रकार का डायसैकेराइड होता है जो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, वह मोनोसैकेराइड होते हैं ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज।
तो इंड्यूसिबल ऑपरेंट में, लेक ऑपरेंट में क्या होता है, जीन जो है स्विच ऑफ स्थिति में होते हैं। जीन का स्विच ऑफ होना मतलब क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए नहीं बन रहा है, डीएनए से आरएनए का निर्माण नहीं हो रहा है। तो जब डीएनए से आरएनए का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, आरएनए से फिर क्या होगा, उसका अनुवादन नहीं होगा, प्रोटीन का क्या होगा, निर्माण आपका नहीं होगा। तो जो लैक ऑपरेंट है, ऑपरेंट मॉडल जो है, इसे अलग अलग भाग में हम बांटते हैं। अब देखिए जो है ZYA, ये क्या होता है, संरचनात्मक जीन का भाग होता है। ZYA स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन कहते हैं। आपको ज्ञात होगा कि संरचनात्मक जीन जो है से क्या होता है, आपका एमिनो एसिड का क्या होता है, निर्माण होता है। और वह एमाइनो एसिड श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर किसका निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। तो ZY जो है आपका स्ट्रक्चरल जीन है। तो ऑपरेंट होता क्या है, जीन का वैसा समूह जो किसी विशेष कार्य के लिए एक साथ क्या होता है, आपका उसका अनुलेखन होता है और क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। वैसे जीन के समूह को क्या कहा जाता है, ऑपरेंट कहा जाता है। तो ऑपरेंट क्या हो गया आपका, जीन के समूह जो एक साथ विशेष प्रकार के कार्य को प्रतिपादित करते हैं। तो मैं यहाँ ऑपरेंट को यहाँ साधारण शब्दों में परिभाषित कर रहा हूं। ऑपरेंट क्या हो गया, जीन के समूह, जीन के समूह जो एक विशेष कार्य को, विशेष कार्य को प्रतिपादित करते हैं या संपन्न करते हैं, प्रतिपादित करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, ऑपरेंट कहा जाता है। तो जीन के समूह को हमने ऑपरेंट कहा। और इसमें से जो कोई भी जीन ले, एक विशेष जीन जो होता है, जो ऑपरेंट का भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन। मैंने यह शब्द बताया था आपको, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। तो यूकारियोट में जो होता है, एमआरएनए जो बनता है वो अलग अलग प्रोटीन के लिए क्या होता है, अलग अलग बनता है। और प्रोकारियोट में क्या होता है, ये पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। एक एमआरएनए की श्रृंखला बनती है, उस एमआरएनए की श्रृंखला से क्या होता है, अलग अलग प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ऑपरेंट जीन का समूह हो गया। और इस जीन के समूह से कोई एक जीन जो है, कोई भी जीन, उसको क्या कहते हैं, हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। तो ये हो गया आपका संरचनात्मक जीन। दूसरा होता है संरचनात्मक जीन से के समीप जो रीजन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेटर। और ऑपरेटर जो है संरचनात्मक जीन की क्रियाशीलता को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसके समीप वाला रीजन क्या होता है, आपका प्रोमोटर होता है, जो भी क्या करता है, ऑपरेटर को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। और ये होता है आपका रेगुलेटर रीजन। अब ये रेगुलेटर रीजन जो है उससे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है। उस प्रोटीन को कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। अब रिप्रेसर प्रोटीन जो है, अगर यह प्रोटीन आपका ऑपरेटर से आपका बाइंड करता है, ऑपरेटर से अगर जुड़ता है रिप्रेसर प्रोटीन, तो क्या होगा, आपका रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ता है तो संरचनात्मक जीन जो है वह क्या होता है, एक्सप्रेस नहीं होता है, स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच ऑफ का मतलब क्या होना, जीन का क्या होना, एक्सप्रेस नहीं होना, डीएनए से आरएनए का निर्माण नहीं होना। तो आरएनए जब रेगुलेटर जीन जो है किसका निर्माण करता है, रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करता है। और रिप्रेसर प्रोटीन जब ऑपरेटर से बाइंड करता है तो क्या होता है, आपका जीन जो है, संरचनात्मक जीन जो है आपका एक्सप्रेस आपका नहीं होता है। क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो है, जो अनुलेखन के लिए आवश्यक होता है, वह स्ट्रक्चरल जीन जो है, संरचनात्मक जीन जो है, उससे बंध नहीं पाता है, उससे बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो इंड्यूसर क्या होते हैं, अब जो रिप्रेसर जीन जो है वह क्या करता है, रिप्रेसर जीन जो है रिप्रेसर का निर्माण कर रहा है। और रिप्रेसर जो ऑपरेटर से बाइंड करता है, तो अब संरचनात्मक जीन क्या होता है, एक्सप्रेस नहीं
होता है, स्विच ऑफ स्टेज में आता है। हमको जीन को क्या करना है, स्विच ऑन करना है। जीन को क्या करना है, इस अवस्था में लाना है कि जीन क्या हो जाए, एक्सप्रेस हो जाए। तो किस पर निर्भर करता है, ऑपरेटर आपका जो है इस पर निर्भर करता है कि ऑपरेटर से क्या होगा, आपका ऑपरेटर क्या होना चाहिए, आपका ऑपरेटर जो है आपका सक्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। तो अब रिप्रेसर को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इंड्यूसर का उपयोग किया जाता है। और इंड्यूसर क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं या अन्य कोई रसायन होते हैं, उपापचयी पदार्थ होते हैं। तो रिप्रेसर, एक्टिव रिप्रेसर जो है, एक्टिव रिप्रेसर जो है आपका इंड्यूसर से बाइंड करता है, इंड्यूसर से बाइंड करता है तो इनएक्टिव रिप्रेसर का निर्माण करता है। तो इस रिप्रेसर प्रोटीन से अगर इंड्यूसर जो हार्मोन उपापचयी या कोई अन्य रसायन है उससे अगर बनता है, बाइंड करता है, तो क्या होता है, इनएक्टिव रिप्रेसर हो जाता है। तो रिप्रेसर क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसको कहते हैं निष्क्रिय रिप्रेसर, निष्क्रिय रिप्रेसर, निष्क्रिय रिप्रेसर। अब जब रिप्रेसर जो है निष्क्रिय हो गया, रिप्रेसर निष्क्रिय हो गया तो क्या होगा, आपका जो है ऑपरेटर क्या हो जाएगा, आपका फंक्शनल होगा, क्रियाशील होगा। अब क्या होगा, आपका जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है आपका एंजाइम जो है स्ट्रक्चरल जीन से क्या करता है, बाइंड करता है। और आपका क्या होता है, संरचनात्मक जीन क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। तो जो एंजाइम जो है बैक्टीरिया में लैक्टोज के उपापचय के लिए, लैक्टोज को तोड़ने के लिए, लैक्टोज के अपचय के लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि लैक ऑपरन जो है किस प्रकार का होता है, अपचयी होता है, विघटनकारी प्रक्रिया में भाग लेता है। सो लैक्टोज के माध्यम में जब बैक्टीरिया को रखा जाता है तो ऑपरन जो क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और उसमें 3 प्रकार के एंजाइम क्या होते हैं, भाग लेते हैं। बीटा गैलेक्टोसिडेज, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम जो है लैक्टोज को किस में परिवर्तित करता है, ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। जो दूसरा एंजाइम है लैक्टोज परमिएज, ये लैक्टोज परमिएज क्या करता है, लैक्टोज का कोशिका में स्थानांतरण करता है। और तीसरा जो एंजाइम होता है ट्रांस एसिटाइलेज, तो ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज का क्या करता है, एसिटाइलेशन करता है। तो लैक्टोज के उपचय के, लैक्टोज के अपचय के लिए, उसके विघटन के लिए जीन क्या होना चाहिए, जो संरचनात्मक जीन क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए। और इनका एक्सप्रेशन तब तक नहीं होगा जब तक क्या होगा, आपका रिप्रेसर प्रोटीन जो है ऑपरेटर से बाइंड किए हुए रहेगा। तो जब तक रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बंधन बनाए हुए रहता है तब तक क्या होता है, जो संरचनात्मक जीन क्या होगा, आपका एक्सप्रेस नहीं होता है। और रिप्रेसर प्रोटीन को हटाने के लिए किसका उपयोग होता है, इंड्यूसर का उपयोग होता है। सो इंड्यूसर जब रिप्रेसर से बाइंड करता है तो क्या होता है, इनएक्टिव रिप्रेसर का निर्माण होता है, निष्क्रिय रिप्रेसर का निर्माण होता है। तो मैंने लिखा एक्टिव रिप्रेसर प्लस इंड्यूसर इक्वल टू इनएक्टिव रिप्रेसर। और जब रिप्रेसर क्या हो गया, आपका इनएक्टिव हो गया, निष्क्रिय हो गया, तो क्या होता है, आपका ऑपरेटर क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और ऑपरेटर जब एक्टिव हो जाता है तब आरएनए पॉलीमरेज जो है आपका क्या होगा, संरचनात्मक जीन से क्या होगा, आपका बाइंड करेगा। और संरचनात्मक जीन से क्या होगा, आपके एमआरएनए की श्रृंखला का निर्माण होगा और उस एमआरएनए से क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। तो जैसे मैंने 3 जीन बनाए हैं आपके, ZYA, Z है, Y है, ZYA। अब क्या होगा, जो संरचनात्मक जीन से किसका निर्माण होगा, एमआरएनए की श्रृंखला का क्या होगा, निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए या वाहक आरएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस वाहक आरएनए से क्या होता है, चूंकि ये क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक होता है। क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक, क्योंकि एमआरएनए की श्रृंखला क्या है, एमआरएनए क्या है, एक ही लड़ी है। और एमआरएनए की एक ही लड़ी द्वारा क्या होता है, अनेक प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यह पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए का क्या होगा, जब इसका अनुवादन होता है,
इसके ये मान के फलस्वरूप जब अनुवादन होगा तो क्या होता है, प्रोटीन की श्रृंखला का क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। अनेक प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। अनेक प्रोटीन का निर्माण होता, अनेक प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसलिए इस प्रकार के आरएनए को क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। तो देखिए एमआरएनए का क्या है, आपकी इसकी एक ही लड़ी है और इस एक लड़ी का क्या होगा, अनुवादन हो रहा है, और इसके अनुवादन होने से क्या हुआ, अनेक प्रोटीन का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। जैसे आपका संरचनात्मक जीन ZY ये है, तो इससे क्या होगा, अनेक प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। और कौन कौन से प्रोटीन है, बीटा गैलेक्टोसिडेज है, जो लैक्टोज का क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में तोड़ता है। और लैक्टोज परमिएट जो है, लैक्टोज का कोशिका के अंदर स्थानांतरण करता है। और ट्रांस एसिटाइलेज जो है, बीटा गैलेक्टोसिडेज का क्या करता है, एसिटाइलेशन करता है। तो लेक ऑपरेंट में हो क्या रहा है, आपका जो है इंड्यूसर जो है जीन को एक्टिवेट करने के लिए, जीन को एक्सप्रेसिबल करने के लिए, जीन के एक्सप्रेशन के लिए क्या होता है, आपका इंड्यूसर जो है एक्टिव रिप्रेसर से क्या होता है, बाइंड करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इंड्यूसिबल ऑपरेंट कहते हैं। क्योंकि आपका जीन जो है पहले स्विच ऑफ अवस्था में है, स्विच ऑफ अवस्था में है, तो स्विच ऑफ अवस्था में क्या हो रहा है, उस जीन का क्या हो रहा है, अनुलेखन नहीं हो रहा है, एमआरएनए का निर्माण आपका नहीं हो रहा है। तो उस जीन को स्विच ऑन करने के लिए, एक्सप्रेसिबल कंडीशन में लाने के लिए इंड्यूसर का एक्टिव रिप्रेसर के साथ बॉन्ड बनाना, बंधन बनाना जरूरी होता है। और जैसे ही इंड्यूसर जो है आपका जो है सामान्यतः आपका एक्टिव रिप्रेसर जो है ऑपरेटर से आपका बाइंड किए हुए रहेगा, और जैसे ही आपका इंड्यूसर आता है वह एक्टिव रिप्रेसर को लेकर क्या होता है, अलग हो जाता है। तो आपका एक्टिव रिप्रेसर और इंड्यूसर का जो कॉम्प्लेक्स जो है, जो जटिल जो है, वह क्या करता है, जीन के एक्सप्रेशन में क्या करता है, सहायता करता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा लेक ऑपरेंट मॉडल के बारे में, जो एक प्रकार का इंड्यूसिबल ऑपरेंट है और यह जो है अपचयी प्रक्रिया में भाग लेता है। तो लेक ऑपरेंट में क्या होता है, जीन जो है अपने मूल अवस्था में, स्विच ऑफ अवस्था में होता है, एक्सप्रेस्ड अवस्था में नहीं रहता है। और आपका जो है जैसे ही वातावरण में लैक्टोज आते हैं, वातावरण में लैक्टोज की उपस्थिति होती है, तो क्या होता है, जीन क्या हो जाता है, आपका एक्सप्रेस हो जाता है। क्योंकि लैक्टोज जो है आपका किसका कार्य कर रहा है, इंड्यूसर का कार्य कर रहा है। तो नाम हमने रखा है इसका लेक ऑपरेंट। लेक मतलब क्या होता है, लैक्टोज, और लैक्टोज किसका काम किया, इंड्यूसर का काम किया। सो इंड्यूसर ने रिप्रेसर से बाइंड किया और क्या होता है, जीन क्या हो जाता है, आपका एक्सप्रेस हो जाता है।